4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब दुनिया के बड़े अखबारों की खबरें कुछ बन जाती हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि आपके सामने आसान शब्दों में बयान कर दिया जाए। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी कि भारत के अंदर पेगासस नाम का स्पाईवेयर फिर दोबारा से एक्टिव है और वो यहाँ के पत्रकारों के मोबाइल में प्लांट कर दिया गया। पत्रकारों के अलावा एक ऐसा बंदा जो रिसर्च कर रहा है अडानी पर, और अडानी के भाई को सवाल पूछने पर कोइंसिडेंस मानिए या इत्तेफाक मानिए, उसके मोबाइल में भी स्पाईवेयर यानी कि पेगासस मिलता है। आपको मैं बताता हूं खबर दर्शकों, इस एमनेस्टी ने इसको छापा, वाशिंगटन पोस्ट ने भी छापा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एमनेस्टी की जो रिसर्च वाली खबर है वो आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये अंग्रेजी की खबर है कि डैमनिंग न्यू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिवील्स रिपीटेड यूज ऑफ द पेगासस स्पाईवेयर टू टारगेट हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट। क्या है इसका हिंदी में मतलब, वो देखिए। मैंने इसका बिल्कुल हिंदी में रूपांतरण किया ताकि आपको शब्द वर्ड टू वर्ड पता चल पाए। अंग्रेजी में बताऊंगा तो चंद लोग समझ पाते हैं, उन तक वो खबर के अलावा आम जन तक पहुंच जाए, मकसद ये है। इसका मतलब ये है कि नई फॉरेंसिक जांच में हाई प्रोफाइल पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए पेगासस स्पाईवेयर के बार बार इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। यह है इसकी हेडिंग। आगे लिखता है, अखबार के वाशिंगटन पोस्ट के साथ साझेदारी में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में प्रमुख पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए एनएसओ, याद रखिएगा एनएसओ समूह, ये मोसाद के बंदे थे 3, वो निकल करके उन्होंने ये पेगासस बनाया था जिसको इजराइल बेचता है सरकारों को, इंडिपेंडेंट किसी व्यक्ति को नहीं। तो बनाने के लिए एनएसओ समूह के अत्यधिक अकारात्मक स्पाईवेयर पेगासस के निरंतर उपयोग के बारे में चौंकाने वाले नए विवरण का खुलासा किया है, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है जो पहले उसी स्पाईवेयर का उपयोग करने का हमले का शिकार हुआ था। लिखता है अखबार के हमारे नवीनतम निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत में पत्रकार को केवल अपना काम करने के लिए गैर कानूनी निगरानी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार हो, एनजीओज हो, सवाल करने वाला व्यक्ति हो, क्या क्या डर है उसको, साथ ही दमन अन्य साधनों के साथ साथ कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई, बदनामी अभियान, उत्पीड़न और धमकी भी शामिल है। ये तो कहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, रवि नायर हैं, मैंने उनका ट्वीट निकाला था, मैं दिखाता हूँ आपको। रवि नायर ने लिखा इसके बारे में कि ये हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन हुआ यूं है कि एक दिन बाद ही लिखते हैं वो आनंद मंगाले जिनके मोबाइल के अंदर ये प्लांट हुआ, एक तो वह वायर के जो सिद्धार्थ वर्तराजन है उनके मोबाइल में, और एक बंदा ये जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ आनंद मंगनाले। क्या करते हैं साहब ये, इनके बारे में थोड़ा जान ले पहले। ये वो OCCR ग्रुप चलाते हैं, OCCRP ग्रुप, इसके बारे में आ जाएगी बात, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो लिखते ये हैं ये आनंद मंगाले साहब कि मैं जानता हूँ कि ये पेगासस जो है ये आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता। वी नो पेगासस इज ओनली लाइसेंस टू गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट को मिलता। एंड वी नो दैट अटैक हैपेंड आवर्स आफ्टर वी सेंट द ईमेल। मतलब जैसे ही इन्होंने ईमेल भेजी अडानी के भाई को कुछ प्रश्न पूछने के लिए, वो कह रहे हैं कोइंसिडेंस भी हो सकता है, फौरन मेरे मोबाइल में पेगासस आ गया। आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनीवन बट दैट इज द हेल ऑफ द कोइंसिडेंस। आई डोंट हैव एविडेंस येट, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं बता पाऊं कि मैंने मेल करने के बाद ही मेरे अंदर पेगासस आया है, लेकिन आ गया है। सो फॉर नाउ आई जस्ट अ कोइंसिडेंस फॉर नाउ। आप देखें वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कि विद इन अ डे OCCRP, यही है वो, सेंडिंग ए क्वेश्चन टू अडानी रिगार्डिंग हिज ब्रदर वायलेशन, पेगासस वाज प्लांटेड इन OCCRP जर्नलिस्ट फाइट आनंद फोन, जिनकी मैं बात आपसे कर रहा हूं कि जैसे इन्होंने मेल की अडानी के भाई को, कुछ क्वेश्चन पूछे, फौरन ही उनके मोबाइल में, ये वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। एमनेस्टी की रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं दर्शकों। बात यह है, आप देख लीजिए वाशिंगटन पोस्ट ने जो फ्रंट पर छापा वो क्या है, इंडिया टारगेट एप्पल ओवर इट्स फोन हैकिंग नोटिफिकेशन। बात यह है दर्शकों कि जो सवाल पूछता है उसके बारे में आप पेगासस का इस्तेमाल करते हैं। पेगासस के बारे में आपको ये भी मालूम है कि पेगासस जो है दरअसल वो
कोई इंडिपेंडेंट आदमी नहीं लेता, वो सिर्फ सरकार को दिया जाता है। अब अडानी के भाई से अगर मिसाल के तौर पे पूछ लिया गया है तो क्या सरकार ने पेगासस को एक्टिव कर दिया? जैसे कि आरोप लगते हैं कि गोगोई साहब के बारे में भी कहा जाता है, मायावती जी के बारे में भी कहा जाता है, राहुल गांधी के बारे में, मतलब बहुत अनगिनत लोग हैं जिनके मोबाइल में ये पाया गया है। आपको मैं अखबार की खबर और दिखाता हूँ। इसी अखबार ने, एमनेस्टी ने क्या छापा है मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ, अंग्रेजी में आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखते हैं ये हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो सुरक्षा लैब है उसकी फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट OCCRP, जिसका मैंने आपको बताया, दक्षिण एशिया संपादक आनंद मंगनाले उन पत्रकारों में शामिल थे जिन्हें हाल ही में उनके आईफोन पर पेगासस स्पाईवेयर से निशाना बनाया गया था। नवीनतम पहचाना गया मामला अक्टूबर 2023 में हुआ, यानी कि अभी 2-3 महीने पहले। पेगासस का उपयोग एक प्रकार का अत्यधिक आक्रामक, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बारे में लिखते हैं कि भारतीय अधिकारियों द्वारा अभूतपूर्व कार्रवाई के बीच आता है जिसका नागरिक समाज, वो लंबी बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सुरक्षा लैब से ये काम हुआ है। बार बार खुलासे के बावजूद भारत में पेगासस स्पाईवेयर के उपयोग के बारे में जवाबदेही की शर्मनाक कमी आ रही है, जो इन मानवाधिकार उल्लंघनों का दंड से मुक्ति की भावना को भी बढ़ाता है। ये तो सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पेगासस के बारे में जितना इनको कॉपरेशन करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। बड़ी खबर मैं कम शब्दों में दोबारा बताता हूं आपको कि वाशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिसर्च लैब में ये पाया कि पेगासस एक्टिव हो चुका है। और यहाँ वायर के जो पत्रकार हैं सिद्धार्थ साहब, उनके मोबाइल में, और जो OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो रिपोर्ट है जैसे अडानी के भाई से मांगी गई, उनके मोबाइल में भी पेगासस आ गया। अब सरकार किस प्रकार से, अगर ऐसा है तो ये जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट किसी आदमी के पास तो है नहीं, सरकार के ही झोले के अंदर है। ये झोला उठा के चल दूंगा, याद है कोई बात, तो उसी झोले में है गालिबन, ऐसा आरोप लग सकता है। तो वो झोले के अंदर अगर पेगासस है तो वो अब आकर के इनके मोबाइल्स में जो अडानी के भाई से सवाल कर रहा है, या वायर जो है अच्छी पत्रकारिता करते हैं, वो सवाल पूछने की बात करते हैं, उनके संपादक के मोबाइल में पेगासस क्या कर रहा है। तमाम गोदी मीडिया तो सरकार के कब्जे में है, ऐसा कहा जाता है, हम नहीं कह रहे हैं। वो देख लीजिए अयोध्या में कितने पत्रकार जा करके वहाँ पर हंगामा उतार रखा है उन्होंने। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, लेकिन ये पेगासस की खबर भी तो बता दे भाई, वहाँ जाकर चीख रहा है। ये बताना, ये बात जो बता रहे बाहर के दुनिया के जो अखबारात हैं वो बता रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट, समझ ले, मैंने भी इसका रूपांतरण किया, तू भी करके देख ले अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आती। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों के, आपको और मुझे तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लगा दिया गया है, लेकिन देश में कुछ और भी चल रहा है, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।